फ्रेंड्स, तो मैं आज आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताने वाली हूँ। तो ही इजंट अ पंडित, वो एक पंडित नहीं है। लॉन्ग लॉन्ग अगो इन अ स्मॉल विलेज देयर लिव्ड अ पंडित। बहुत दिन की बात है, एक स्मॉल विलेज में एक पंडित रहता था। He had been to Kashi and studied the Vedas and the शास्त्र। तो वो रहता था काशी में और उसने पढ़े हुए थे वेदास और शास्त्र। He was very proud of his knowledge and learning। तो उससे बहुत ही गर्व था अपनी नॉलेज पे और लर्निंग पे। One day the पंडित went to an oil merchant's shop to buy some oil। एक दिन जो पंडित था वो गया हुआ था ऑयल मर्चेंट की शॉप में टू बाय सम ऑयल, थोड़ा ऑयल खरीदने के लिए। द ऑयल मर्चेंट वॉज सिटिंग इन हिज ऑयल मिल एट द बैक ऑफ हिज शॉप। तो जो ऑयल मर्चेंट था वो बैठा हुआ था अब ऑयल मिल यानी फैक्ट्री में, ऑयल मिल की फैक्ट्री में, इन एट द बैक ऑफ हिज शॉप। उसकी जो शॉप थी उसके पीछे। The merchant had tied a string of small bells around the bullock's neck। तो जो मर्चेंट था उसने बांधी हुई थी बेल यानी कि घंटी बुलॉक्स के नेक पर, मतलब बुलॉक के गले में। As the bullock went round and round the oil mill, the bells twinkled। जब बुलॉक गोल गोल चक्कर काटती थी ऑयल मिल का, तो जो बैल थी वो ट्विंकल होती थी यानी बजती थी। When the oil merchant saw the पंडित, जब ऑयल मर्चेंट ने पंडित को देखा, he got up from the oil mill and came into the shop। तो वो उठा ऑयल मिल से और अपनी शॉप पे वापस आ गया। He waited the oil and gave it to the पंडित। तो उसने वेट किया ऑयल को और पंडित को दे दिया। The पंडित saw that the bullock was still going round the mill। तो जो पंडित था उसने देखा जो बुलॉक है वो अभी भी राउंड राउंड घूम रहा है ऑयल मिल के, मतलब गोल चक्कर काट रहा है। सरप्राइज्ड ही सेड महमूद, मतलब आश्चर्यचकित होके उसने बोला, महमूद यू हैव कम आउट हियर इनटू द शॉप। तुम आ गए हो शॉप के अंदर। But the bullock in your oil mill is still going round and round। जो बुलॉक है वो अभी भी ऑयल मिल के चारों तरफ गोल चक्कर क्यों काट रहा है। महमूद ने बोला, लुक पंडित जी, देखो पंडित जी, आई एम ऑल अलोन, मैं अकेला हूँ। आई हैव टाइड अ स्ट्रिंग ऑफ स्मॉल बेल्स अराउंड द बुलॉक्स नेक। मैंने बांधा हुआ है एक छोटा घंटी बुलॉक के नेक पर। When it goes round the oil mill, जब वो जाता है ऑयल मिल के चारों तरफ, its head moves and the bell tinkles। तो उसका जो हेड है वो मूव करता है, मतलब हिलता है, और फिर जो बेल होती है, जो घंटी होती है, उसकी आवाज होती है। Thus I come to know that it is moving। फिर मेरे को पता चल जाता है कि वो चल रहा है। As soon as the tinkle of the bell stop, जैसे ही बेल की आवाज बंद हो जाती है, I know that it has stopped moving। फिर मेरे को पता चल जाता है उसने चलना बंद कर दिया है। Then I go inside and cajole it to start moving again। फिर मैं अंदर जाता हूँ और बातचीत से उसे बोलता हूँ कि वापस चलना शुरू हो जाए। This is how I manage my shop as well as the oil mill। ऐसे ही मैं अपनी शॉप को मैनेज करता हूँ और ऑयल मिल को, यानी कि मैनेज। द पंडित थॉट फॉर अ व्हाइल एंड सेड, पंडित ने थोड़ा सोचा और बोला, यू आर राइट, तुम सही हो महमूद, बट सपोज द बुलॉक डज नॉट मूव राउंड द ऑयल मिल। पर सोचो अगर जो बुलॉक है वो ऑयल मिल के चारों तरफ ही ना घूमे तो। बट स्टैंड इन वन प्लेस एंड शेक इट्स हेड, और एक ही प्लेस में खड़ा होके अपना हेड घुमाते रहे। यू विल स्टिल हियर द बेल्स टिंकलिंग वॉन्ट यू, फिर भी तुम्हें बेल की आवाज सुनाई देगी। महमूद स्माइल्ड एंड सेड, महमूद हंसकर बोला, यस पंडित जी, हाँ पंडित जी, यू आर राइट, तुम सही हो,
But you see, my bullock has never been to Kashi to become a pandit like you. पर तुम देख सकते हो जो मेरा जो बैल है ना वो काशी में नहीं रहा है तुम्हारे तरह पंडित बनने के लिए. The पंडित heard this and burst into laughter. पंडित ने ये बात सुना और बहुत हंसने लगा. He went home without any further argument. वो अपने घर चला गया बिना आर्ग्यूमेंट के यानी बिना बहस के. The oil merchant had indeed outwitted him. Oil merchant ने उसका मजाक उड़ा के उसे हरा दिया.